iPhone 16 रिलीज किया था एप्पल ने 20 सितंबर 2024 और मैं भी इसी दिन लेके आ गया था इसको। अब फोन अपना रियल लाइफ सिचुएशन में क्या कर रहा है, क्या ठीक है, इसमें क्या चीजें ऊपर गई है, फिर क्या चीजें डाउन आ गई है, तो सब आइडिया लगाने के लिए काफी फिर हो ही जाता है। तो एक महीने से ऊपर इस फोन को डेली यूज करते हो भी गया, तो अच्छी चीजें भी फिर इस फोन की दिखी और वो चीजें भी दिखी जो अच्छी नहीं थी। और अब iPhone 16 में बताता हूँ अपना खुद का एक्सपीरियंस इसका पूरे महीने भर का, कि क्या ये फोन है लेने लायक या फिर इस फोन का जो है पैसा बचा के किसी और फोन में जाके हमारे पास ज्यादा फायदा है। तो ज्यादा लंबी स्टोरी खींचे बिना सबसे पहले तो जैसे जो बॉडी है या बोलूं कि ऑन हैंड फील, तो इसमें कोई वैसा खास फर्क नहीं है। अगर तो हम पीछे iPhone 15 में चले जाएं, सेम बॉडी डायमेंशन आ जाती है इसकी, जो मटेरियल यूज हुआ है 16 की बॉडी में या फिर बाकी चीजों में, तो वो भी सेम आ जाते हैं हमारे पास। फर्क जहाँ पे आता है वो है इस बार कि दो नए बटन आ जाते हैं। एक तो एक्शन बटन आ गया, उसके बाद आ गया फिर इस बार कैमरा कंट्रोल। तो इसके अलावा फिर चाहे बाकी चीजें अगर कंपेयर करें तो उतना कोई बड़ा फर्क पीछे के मुकाबले नहीं है। अब ये चीज दिखती सी बात है कि 90-95% जो हम लोग होते हैं वो कवर के साथ यूज करते हैं मैक्सिमम ऐसे फोन्स को, तो फिर चीजें जो है उस स्केल पे भी सेम हो जाती है ज्यादातर के लिए। इसके अलावा जो एक बड़ा फर्क है डिजाइन में वो वैसे सबको पता है, और वो है कैमरा डिजाइन इसका। और जो कैमरा लेंसेज इस बार है 15 के मुकाबले में फिर से हल्के से बड़े हो गए हैं। और ये डिजाइन अब ऐसा बोलूंगा मैं कि कुछ को पसंद आ सकता है और कुछ को शायद नहीं भी। इसके बाद फिर अगर फ्रंट फोन का देखा जाए तो वो फिर से सेम स्टोरी इसमें आ गई। इसमें कोई नया एक्सपीरियंस इसमें नहीं था। डायनेमिक आइलैंड वैसा को वैसा, 6.1 इंच स्क्रीन, बेजल जितनी लास्ट साल थी उतनी ही है इस साल भी। इसके बाद फिर अगर डिस्प्ले का एक्सपीरियंस में बताऊं यूजेज में, तो स्क्रीन वही है जैसे नेचुरल कलर टोन अपनी जो पिछले आईफोन्स थे वैसी सेम की सेम। 2000 निट्स की मैक्सिमम आउटडोर ब्राइटनेस इस फोन में भी आ जाती है जो हमने लास्ट साल भी देखी थी। तो रियल लाइफ प्रैक्टिकल यूजेज अगर मैं बताऊं तो काफी हैवी यूजेज मेरा जो है फोन का आउटडोर में भी रहता है, तो उस हिसाब से जो ब्राइटनेस ड्रॉप वगैरह ये चीजें नहीं दिखी। और डिस्प्ले काफी क्लियर नजर आता है चाहे सिचुएशन जैसी मर्जी हमारे पास आए। पर एक चीज ऐसी है जो कि ठीक नहीं लगी फिर से इस बार, वो है इसका सबसे बड़ा दुख दर्द 80,000 देके भी 120 हर्ट्ज की जगह अभी भी हम 60 हर्ट्ज पे फंसे। अगर तो हम टाइम में पीछे चले जाए, iPhone 13 Pro के टाइम से 120 हर्ट्ज जो है एप्पल ने देना स्टार्ट कर दिया था, और अब 4 साल बाद भी देखा जाए तो इतना प्राइस दे के भी जो 16 में हमारे पास अभी भी हम 60 हर्ट्ज पे फंसे हैं। और ये चीज ऐसी है आज की डेट के हिसाब से जो कि इग्नोर तो बिल्कुल नहीं की जा सकती है। हाँ, इसके बाद अगर स्पीकर्स की मैं बात करूं तो स्पीकर सॉलिड है जैसे थे, मतलब पहले काफी पावरफुल है, इस बार भी उतने ही अच्छे हैं। आईफोन लेने वाले उनके लिए ये ऐसी चीज है कि जो सबसे एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इसके स्पीकर्स में आ जाता है। iPhone 16 खैर इस लाइन में फिर टॉप में तो फिर आएगा ही आएगा। सोशल मीडिया, मूवीज या फिर गाने वगैरह जैसे हम सुनते रहते हैं, तो उसमें स्पीकर्स के मामले में कमी नहीं निकाली जा सकती। बोल सकता हूँ मैं कि पूरी की पूरी संतुष्टि जो है इसके स्पीकर्स देके जाएंगे। अब वैसे देखा जाए तो इतना पैसा देके ये चीजें एप्पल के मामले में बेस्ट टू बेस्ट तो वैसे रहती है। बाकी फिर छोटी छोटी चीजें एक्सपीरियंस जो बनाती है फोन का वो बढ़िया है। हैप्टिक या फिर टैप्टिक जो भी बोले, वाइब्रेशन फीडबैक, तो ये चीजें वैसे मेरे हिसाब से बताने वाली नहीं है, पर फिर भी काफी ज्यादा एक टॉप क्लास की रहती है इसमें। और इसका चलाने का जो एक्सपीरियंस है काफी अच्छा रहता है। iOS 18 के साथ ये फोन इन्होंने लॉन्च किया, तो इसका एक्सपीरियंस मैं बोलूंगा कि हाँ अच्छा तो है ही। कुछ नई चीजें भी है इसमें, स्मूथ ट्रांजिशन वगैरह ये दिखती है, पर इसके साथ साथ बता दूं कि बग्स भी इसमें दिखे, और बग्स भी ऐसे है कि बिना सर पैर के, जो बाकी और किसी फोन्स में शायद देखने को भी ना मिले। क्योंकि अब शुरू से मैं बताऊं तो पूरे एक महीने भर में 3 बार ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया चलाते ही। इसके साथ फिर जो फोटोज है गैलरी इसमें, तो उसमें जो है 2-3 फोटोज मिक्स होके एक मर्ज करने वाला एक अलग बग था। इसके साथ फिर बैटरी मैंने 85 पे लॉक की थी, लेकिन चार्जिंग ये पहुंच गया था 86 पे। तो ऐसे गिना के मैं बोलूं तो 8-10 बग्स जो है मैंने एक महीने के अंदर इस फोन में देखे। बाकी फिर अगर कैमरा में बोलूं तो कैमरा अगर लास्ट साल से देखा जाए तो मैक्सिमम चीजें तो जैसे सेम है। हाँ, अल्ट्रा वाइड में इस बार ऑटो फोकस आ गया है, जिससे कि अब क्लोजअप शॉट्स मतलब मैक्रो शॉट्स ले सकते हैं, थोड़ा ये फायदा आ गया। फिर बाकी थोड़ी जो लाइट है, अगर लो लाइट कंडीशन होगी तो हल्की से ज्यादा अच्छी कैप्चर कर लेता है iPhone 16। वीडियो में इस बार हमारे पास एक नया ऑप्शन ऑडियो मिक्स का आ गया है, जिसमें कि जिस पर कि हमारा कैमरा फोकस होता है सिर्फ उसी की ऑडियो को हमारा जो फोन है वो कैप्चर करेगा। इसके बाद फिर फोटोज के लिए भी एक और खास चीज है, इसमें हमारे पास स्टाइल्स है। एक तरीके से है तो ये फिल्टर्स, लेकिन फिल्टर्स में अब इस बार और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा अच्छे तरीके से जो है हम अपने फोटोज को ट्विक कर सकते हैं।
तो कैमरा, फोटोज और वीडियोस दोनों के मामले में मैं बोलूँगा आईफोन 16 का अच्छा है। तो यहाँ ये है इसका कि ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, एक रिलायबल कैमरा इसका आ जाता है, मतलब जिस पे विश्वास किया जाए। तो जो कैमरा एक्सपीरियंस मेरा था इसके साथ वो अच्छा था। लेकिन नई चीज़ कैमरे में इस बार है इसका कैमरा कंट्रोल बटन। लेकिन अगर प्रैक्टिकल यूजेज के हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस इसके साथ बताऊँ तो उतनी कुछ खास चीज़ें जो है उतनी प्रैक्टिकल बन नहीं पाई। अब मैंने तो अपनी खैर पूरी कोशिश की इस बटन को पूरे तरीके से यूज़ करने की, लेकिन इतना कुछ खास नहीं लगा कि बहुत बड़ी चीज़ है ये कैमरा कंट्रोल फ़ोन के मामले में। अब इस बटन से जो ज़्यादा है इजी एक्सेस हमारे पास कंट्रोल स्क्रीन में मिल जाता है हमें। कैमरा कंट्रोल के साथ ऐसा है कि इसका यूज़ भी हम करेंगे, इसकी आदत भी ज़रूर डाल देंगे हम, पर कहीं ना कहीं जो इजी एक एक्सेस वाली चीज़ होती है वो अपना काम ज़्यादा अच्छे तरीके से आज भी स्क्रीन कंट्रोल में ही मेरे हिसाब से है। बाकी फिर कैमरा एक अपने आप में बड़ा टॉपिक आ जाता है। तो कैमरे की डिटेल्ड वीडियो जो है मैंने डाल के रखी है चैनल में, तो लिंक दे दूंगा मैं आपको या कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में कहीं, तो वहाँ से आपने जाके चेक कर लेना है बाद में उसको। बाकी फिर नॉर्मल एक्सपीरियंस जैसे घर में ऑल टाइम मेरा वाईफाई ऑन रहता है और बाहर जो है 5G नेटवर्क ऑल रहता है ऑल टाइम, तो ये चीज़ें मैं बोलूँगा सही है। नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, कई जगह पे जहाँ पर कि दूसरे फ़ोन 4G में चले जाते थे ये वहाँ पे टिका रहता था 5G में। इसके अलावा जो है बड़ी चीज़ पर जो चीज़ें जंप में आई है वो है प्रोसेसर और रैम। इस फोन में A18 चिप है जिसके साथ साथ 8GB रैम है, जो थी पहले 6GB, मतलब 2GB का जंप। अब पावर तो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, लेकिन अब अगर डेली लाइफ में मैं बताऊं तो शायद एक आम आदमी कभी पता भी नहीं लगा पाएगा कि इस चिपसेट की फुल पोटेंशियल का। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि जो ये एक्स्ट्रा रैम है और ये जो ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है इसका कोई यूजेज नहीं रहेगा। बाकी मैं आगे आपको बताता हूँ कि जो ये एक्स्ट्रा रैम है और जो ये एक्स्ट्रा ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर इस बार आईफोन 16 में है तो ये काम हमारे कहाँ आएगा। बाकी फिर अगर गेमिंग का एक्सपीरियंस मैं बताऊँ तो गेम्स जो मर्जी आप लेके आओ इस फोन में, ये जैसे मर्जी हाईएस्ट आपके ग्राफिक्स होंगे ये चलाएगा ही चलाएगा, वो भी लंबे टाइम तक बिना कोई परफॉर्मेंस को ड्रॉप किए। अब मैं वैसे खुद एक गेमर तो नहीं हूँ, लेकिन फोन की टेस्टिंग के चक्कर में डेली एवरेज 30 से 40 मिनट की गेमिंग रात के टाइम में करता डेली हूँ, और फोन की हीटिंग है वो भी कंट्रोल में काफी रहती है। इसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस है फोन की वो मैंने आज तक नहीं देखी कि डाउन गई। अब हो सकता है कि रूम टेम्परेचर वैसे उस टाइम काफी कम भी रहता है तो ये चीजें फैक्टर हो सकती है बड़ी, लेकिन खैर इस टाइम अगर इस स्केल पे अगर इन चीजों को नोटिस किया जाए तो चीजें अपने आईफोन 16 के हाथ के अंदर ही है। अब गेमिंग के साथ साथ अगर बैटरी इस बार देखी जाए तो बैटरी में लास्ट साल से जंप लगा है। 3349 mAh हमारे पास 15 में थी, लेकिन 3561 mAh इस बार हमारे पास आ गई है आईफोन 16 में। मतलब देखा जाए तो लगभग 6% से ऊपर का फर्क बोल सकते हैं। अब ये जो स्पेसिफिकेशन जो जंप दिख रहा है ये तो खैर कागजों में हमारे पास है, लेकिन मेन चीज आती है कि प्रैक्टिकल डेली लाइफ में ये जो अच्छी चीज हुई है इसका कितना फर्क दिख रहा है। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो हाँ, फर्क मैं बोलूंगा कि पड़ा है पहले के मुकाबले में। तो अगर बात की बात आप रखो कि 35% अगर मेरे पास आईफोन 16 में बची है सेम यूजेज सेम चीजों के हिसाब से, तो उसी में आईफोन 15 हमारे पास लगभग 20-22 के आसपास उसकी बैटरी होगी, जो अगर एक तरीके से आप देखें तो एक अच्छा गैप है आईफोन 15 और 16 के मामले में। अब मिड यूजेज अगर मैं ऑल राउंड बताऊं आपको तो 7 घंटे से 8 घंटे तक आप स्क्रीन ऑन टाइम ले जा सकते हैं इसके मिड यूजेज होगी तब। लेकिन अगर तो आप हैवी यूजेज वाली बात आ जाती है तो मेरे हिसाब से आपको चार्जर कहीं ना कहीं चाहिए तो होगा दिन खत्म होने से पहले। पर हाँ ये है कि पहले के मुकाबले जो बैटरी है इस बार फर्क दिख रहा है कि अच्छी हुई है कहीं ना कहीं। बाकी फिर अगर चार्जिंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो कोई खास फर्क इसमें नहीं दिखा। अब ये चीज है कि आईफोन 16 में फास्ट चार्जिंग है या नहीं है इसका तो नहीं पता, लेकिन मैंने 25 वाट के सैमसंग के चार्जर के साथ इसको ट्राई किया। 15% से 85 करने में लग गया इसको लगभग 1 घंटे के आसपास। तो मेरे हिसाब से तो जो फास्ट चार्जिंग है वो फिलहाल 16 में कहीं ना कहीं जहाँ पहले थी वही है। इसके बाद अगर मैं फिर जो नॉर्मल यूजेज हमारी रहती है जैसे सोशल मीडिया चला लिया, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी है, तो उस मुकाबले में फिर नॉर्मल यूजेज में कोई हीटिंग नहीं दिख रही थी। हाँ गेमिंग वगैरह में हीटिंग वैसे आती है लेकिन कंट्रोल मैनर में दिख रही थी ये भी। पर मैंने देखा कि हीटिंग सबसे ज्यादा थी वो था हैवी कैमरा यूजेज में। अब 4K 60 FPS पर वीडियोस और साथ साथ में फोटोज टेस्टिंग जिस टाइम मैंने इस फोन की शुरू में, तो उस टाइम ये इतना गर्म हो गया था फोन की बीच बीच में जो है रुकना पड़ रहा था सिर्फ इसको ठंडा करने के लिए। अब फोन ने कोई ओवरहीट वार्निंग या ऐसा कुछ तो नहीं दिया, पर खुद को एक आइडिया लग रहा था कि फोन जो है काफी ज्यादा गर्म हो गया है, इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है इस यूजेज में। तो ये चीज है कि अगर तो कंटिन्यूस आपका कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग अगर उसमें चली है तो हीटिंग मेरे हिसाब से आपको दिखेगी ही दिखेगी।
अब आईफोन 16 में एक और नया एक्सपीरियंस या नई चीज़ बोलूँ मैं, वो है एक्शन बटन। अब इसको अलग अलग चीज़ों में हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि हमने क्या रखना, क्या इसका फंक्शन रखना। तो मैंने अपना तेज़ दिमाग का यूज़ पूरा किया और इसको सेट कर दिया जी टॉर्च के फंक्शन पे। अब अगर मैं इन चीज़ों की प्रैक्टिकल तरीके से बात करूँ तो सुनने में हो सकता है ये अच्छी चीज़ें लगे कि एक एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है, लेकिन चौथे पाँचवें दिन में ईमानदारी से बताऊँ तो आप खुद भूल जाते हैं कि ऐसी चीज़ों का एक्चुअल में फंक्शन क्या है, सिर्फ एक चीज़ को करने से ज़्यादा। अब AI की बड़ी चर्चा थी, मतलब AI एप्पल इंटेलिजेंस, जो अब आईफोन 16 सीरीज जो है रिलीज़ की थी इन्होंने, तो उस टाइम बड़ी चर्चा में ये था। लेकिन बात भी ये आ जाती है कि जब 16 इन्होंने मार्केट में उतारा तो बिना AI के ये आया। अब मेरे हिसाब से मैं ये बोलूँगा कि अब एप्पल, इनका एक चीज़ रहता है कि ये पूरी जो है फिट फिनिश के साथ चाहते हैं कि इनका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करे। तो फिर यहीं पे हमारे पास जो A18 की एक्स्ट्रा पावर है और जो 2 GB एक्स्ट्रा रैम आ गई इस बार हमारे पास, तो वो कहीं ना कहीं AI के ऊपर इसका सारा काम लगेगा। क्योंकि जो AI है वो सिर्फ 15 प्रो सीरीज और उससे ऊपर जो हमारे पास 16 सीरीज आ गई पूरी, तो सिर्फ उसी को मिलेगा। उससे पीछे हमारे पास फिर आईफोन 15 वगैरह आ जाते तो उसमें ये चीज़ नहीं मिलने वाली। तो जहाँ ये जो एक्स्ट्रा पावर है हमारे पास A18 चिपसेट की और जो एक्स्ट्रा रैम आ गई हमारे पास, तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमारा पूरा का पूरा ये काम आएगा इसका AI को चलाने में, क्योंकि AI जैसी चीज़ें जो है काफ़ी डिमांड भी रखती है इन चीज़ों की। तो चलो अब देखते हैं टाइम के साथ साथ जब AI आएगा एप्पल में तो क्या होता है। लेकिन अगर फ्यूचर देखा जाए, अगर फ्यूचर AI ही है तो उस हिसाब से इस फ़ोन का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो अच्छा है मेरे हिसाब से। बाकी फिर जो मेरे फ़ोन का एक्सपीरियंस था अच्छा था, मतलब पॉजिटिव साइड पर एक ज़्यादा था। तो लेने वाले अगर आप है तो मैं तो ये बोलूँगा कि जो आईफोन 12 से अपग्रेड करेंगे वो आ सकते हैं इस फ़ोन में। बाकी फिर जो 13 है या फिर उससे नीचे वाले कोई भी है तो उनको तो मैं ये बोलूँगा कि इसका मतलब जो है रेट डाउन आने दो या फिर अगले साल तक वेट करो, जो प्राइस ड्रॉप हो सकते हैं। फिलहाल आप लोगों के पास एक बढ़िया फ़ोन है, इतने ज़्यादा आगे जाने की फिलहाल तो अभी ज़रूरत वैसे भी नहीं है। तो फिर यही था आईफोन 16 का 1 महीने भर का मेरा रिव्यू। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी आप लोग देख रहे हैं पांडू पांडा और मैं मिलता हूँ अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।